राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष कब मनाया जाएगा, अहोई अष्टमी का व्रत के क्या नियम हैं, कैसे इस व्रत को किया जाता है, पूजा विधि क्या है, किन लोगों को ये व्रत करना चाहिए, किन लोगों को इस व्रत को नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मैं आज के इस वीडियो में देने वाली। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता शाहू माता का पूजन किया जाता है और महिलाएं व्रत भी करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है। कुछ क्षेत्र में अहोई अष्टमी का व्रत पूरे दिन का व्रत होता है और कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन किया जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ अहोई अष्टमी का व्रत कि क्या परंपरा है और कैसे कितना करना है। यदि आधे दिन का किया जाता है तो आप आधे दिन का कीजिए, यदि पूरा दिन का किया जाता है तो पूरा दिन का कीजिए। तो कुछ क्षेत्रों में अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो पूरे दिन किया जाता है और रात को जब तारे निकल जाते हैं तब तारों को पूजन किया जाता है और उन्हें अर्घ और व्रत का पारण किया जाता है। सुबह सुबह महिलाएं जल्दी उठकर अपने घर के सारे काम वगैरह निपटा लेती हैं। इसके बाद नहा धोकर तैयार हो जाती हैं। नए कपड़े पहनना इसमें ज़रूरी नहीं है। यदि आप घर के नॉर्मल कपड़े भी बस धुले होने चाहिए आप पहन सकती हैं। आप चाहे तो नए कपड़े भी पहन सकती हैं या पहले से जो कपड़े आपके पास हैं उनको शुद्ध करके यानी मतलब धो के साफ करके आप पहन सकते हैं। नहा के जब आप तैयार होके अहोई माता का पूजन करती हैं तो अहोई माता की कथा इसमें ज़रूर सुननी चाहिए। कहा जाता है कि इसमें बिना कथा सुने इस व्रत को नहीं किया जाता है। तो आपको अहोई माता की कथा ज़रूर सुननी चाहिए और बायना निकालना चाहिए। पूजन कैसे किया जाता है इसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ देख लेना कि पूजन करके कथा सुनना, बायना निकालना और बायना अपनी सासू जी को कैसे दिया जाता है ये सब आप उस वीडियो में देख सकते हो। अहोई अष्टमी का जो बायना होता है वो अपनी सासू जी को दिया जाता है, जेठानी को दिया जाता है। आपके यहाँ जिसको दिया जाता है आप दे सकते हैं। यदि आपकी सास है तो आप सास को दे दीजिए, यदि जेठानी तो जेठानी को दे सकते हैं। सासू जी सुहागिन है तब भी बायना सासू जी को दिया जाता है। अगर सुहागिन नहीं भी है तब भी सासू माँ को ही बायना दिया जाता है, क्योंकि जो व्रत है ना ये बच्चों के लिए किया जाता है। अगर आपके सासू जी नहीं है तो बायना आप ननद को या जेठानी को, ससुराल पक्ष में किसी को भी, या आपसे कोई बड़ी महिला है तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। जो भी महिला सुहागिन हो आप उन्हें दे दीजिए। अगर सुहागिन नहीं भी मिलती है, अगर आपके आसपास कोई ऐसी है। इसके बाद आपको याद रखना है कि मायके पक्ष में आपको बायना नहीं देना चाहिए। आपको जो भी बायना निकालना, ससुराल पक्ष के कोई भी हो आपके, आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन मायके पक्ष में आपको बायना नहीं देना। आप ऐसे साल के दूसरे दिनों में आप कभी भी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो बायना का जो भी सामान होता है वो कभी भी मायके में नहीं दिया जाता। इससे जो आपके मायके वाले हैं उन्हें कष्ट होता है और इस तरह से आपको नहीं देना चाहिए। तो बायना तो आपको बिल्कुल नहीं देना। कथा वगैरह सुन लेते हैं, बायना निकाल देते हैं, उसके बाद चाय पानी आप पी सकते हैं। देखिए कुछ लोग तो बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं। यदि आपके यहाँ निर्जला व्रत करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। यदि आपके यहाँ किया जाता है तो आप करिए। यदि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ व्रत कथा सुनने के बाद कुछ चाय वगैरह पी सकते हैं। आप चाहे तो आप चाय पी सकते हैं और जैसा आप लोग पहला व्रत करते हैं उसी प्रकार से आपको आगे के ठीक उसी तरह व्रत आपको करने चाहिए। जब शाम को, रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ दे के तारों का पूजन करके उसके बाद व्रत का पारण करते हैं, यानी उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। खा के व्रत को पूर्ण कर लेते हैं। खाने में प्याज लहसुन की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। शुद्ध सात्विक खाना हमें खाना होता है। तो ये है तरीका। अहोई अष्टमी का व्रत करने का जो दूसरा तरीका है उसमें अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है। हमारे यहाँ पर मेरे ससुराल में और मेरे मायके में दोनों जगह अहोई अष्टमी का व्रत आधे दिन का व्रत होता है। मेरी ननद के यहाँ तारों की छाँव का व्रत होता है, यानी शाम के समय खोला जाता है, इसलिए मुझे दोनों व्रत के बारे में पता है। आधे दिन का जो व्रत होता है, जिन क्षेत्रों में आधे दिन का व्रत किया जाता है, इसमें महिला सुबह सुबह नहा धोकर अपने घर के सारे काम वगैरह कर लेती हैं। उसके बाद अच्छे से तैयार होकर, बढ़िया से तैयार होकर अहोई माता की पूजा करती हैं, कथा सुनती है, बायना निकालती है और बायना निकालने के बाद सासू जी को बायना देती है। बायना देने के बाद सासू जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेती है। उसके बाद फिर खाना खा सकते हैं।
अहोई अष्टमी का व्रत हमारे यहाँ बच्चों के लिए किया जाता है, इसलिए हंसना खेलना व्रत माना जाता है। इसलिए हमारे क्षेत्र में आधे दिन का व्रत किया जाता है। आधे यानी आधे दिन तक ही व्रत रखते हैं। जब कथा सुनते हैं, बायना निकाल देते हैं, उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। यदि हम दोपहर में यानी व्रत का पारण करते हैं तो खाना खाते हैं तो गर्म खाना नहीं खाया जाता है। दही से खाना होता है। दही रोटी खाते हैं, सुबह की बनी हुई रोटी खाते हैं। ऐसा नहीं कि आप रात की बनी हुई सुबह खा लें, ऐसा नहीं है। 1-2 रोटी अलग से बना के रख लें। दोपहर के कथा वगैरह सुनने के बाद आप वो दही और रोटी का पहला निवाला खा लेते हैं, जिसके बाद आप फिर कुछ भी खा सकते हैं। शाम को भी आपको ऐसा ही खाना होता है जैसे दोपहर में आपने खाया कि बासी पहले 1-2 कोर खा लें, उसके बाद कुछ और भी आप खा सकते हैं, लेकिन गरम गरम खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना होता है। तो आधे दिन का व्रत किया जाता है। इस तरह से आप अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। देखिए अब जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मेरी सिर्फ बेटी है तो क्या हम अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कर सकते। बेटा हो या बेटी हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं। आप अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते, चाहे आपकी बेटी हो या आपका बेटा हो, व्रत जरूर कीजिए। इसके साथ ही कुछ लोग का ये भी सवाल था कि अभी बच्चे नहीं है तो क्या हम कर सकते हैं। तो नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। अगर आपके अभी बच्चे नहीं तो आप माता जी से प्रार्थना कीजिए कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तब मैं इस व्रत को करूँगी, तब आप व्रत करना। अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। जिनकी अभी संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत जरूर करें। एक सवाल यह आता है, अहोई अष्टमी व्रत में शाहू माता की जो माला बनाई जाती है, घर में जितने बेटे होते हैं उतने मोती की माला आप डाल सकते हैं, यानी जितने बेटे होंगे उतने आप मोती डाल सकते हैं। यानी आपके अगर 2 बेटे हैं तो आप 2 मोती डालिए, आपके अगर 4 बेटे हैं तो आप 4 मोती डाल सकते हैं। तो आप पूजा का वीडियो देख लेना, आपको माला दिख जाएगी किस प्रकार से आपको माला लेनी है और किस प्रकार से आपको उसमें मोती डालने हैं। तो इसके बाद देखिए बहुत सारे सवाल आते हैं, क्या हमारी बेटी है तो क्या हम बेटी के नाम के मोती डाल सकते हैं। तो हाँ भाई, बिल्कुल डाल सकते हैं। आपका मन करे तो आप अपनी बेटी के नाम के ही मोती इस माला में डाल सकते हैं। ये पहले की परंपराएं थी कि जितने बेटे होते हैं उतने वही अष्टमी का व्रत करते हैं। तो पहले की परंपराएं अलग थी, अब हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। परंपराएं बदल रही है। जिनके बेटे होते थे वही बेटों के नाम से मोती डालते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। जितनी संतान होती है, यानी अगर 2 बेटे हैं 1 बेटी है, यदि 2 बेटी है या 1 बेटा है, तो आप उस प्रकार से माला में मोती डाल सकते हैं। बेटा बेटी कुछ नहीं होता, सब बराबर होता है। माँ बाप के लिए तो सब बराबर होता है, इसलिए आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप अपनी बेटी के नाम भी मोती डाल सकते हैं। जितनी सिर्फ बेटियां हैं, अगर बेटियां सिर्फ बेटियां तो आप सिर्फ बेटियों के नाम से भी व्रत कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो लंबी उम्र और अपने बच्चों के लिए ही होता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, व्रत पूजन कर सकते हैं। क्योंकि अपनी बेटियों की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य के लिए ये व्रत करना होता है। तो ठीक है, जितनी होगी, जिनकी शादी भी हो गई है, आप उनके नाम से भी सारी महिलाएं इस तरह से आप व्रत कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं। और हाँ, अगर आपका पहला व्रत है तो आप आधे दिन का व्रत करते हो तो हमेशा आपको आधे दिन का ही व्रत करना होता है। यदि आप पहला व्रत तारों की छाँव का करते हैं तो हर साल आपको व्रत तारों की छाँव का ही व्रत करना होता है। आसपास पूछ लेना और अपने परिवार में जैसी परंपरा हो आप वैसा अहोई अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत में सासू जी के लिए बायना निकालना जरूरी होता है, तो बायना आप जरूर निकालिए। सासू माँ के लिए कपड़े, खाने का सामान, दक्षिणा दी जाती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल बायना होता है। तो आप जितना चीज़ें, अगर इसमें चीज़ें आप बढ़ा भी सकते हैं, सोना चांदी भी कुछ देना चाहें, जैसे बिछिया, पायल है या सुहाग का सामान, तो आप सभी चीज़ें दे सकते हैं। आपकी श्रद्धा और खुशी होती है ये चीज़ें, तो आप जो चाहे वो दे सकते हैं। अहोई अष्टमी व्रत में घड़े भरे जाते हैं, यानी कलश भरे जाते हैं। एक अनाज का और एक जल का भरा जाता है। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि क्या जो कलश हैं वो नए लेना जरूरी है। तो देखिए, यदि आप मिट्टी के कलश लेते हैं तो आपको हर साल नए कलश लेने होते हैं, क्योंकि मिट्टी का यदि दीपक हो या फिर कलश हो, एक ही बार यूज़ किया जाता है, दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से आपको, अगर मिट्टी का लेते हैं तो आप दोबारा नया ले लीजिए। यदि आपने पिछली बार पीतल का लिया तो आप वही पीतल का यूज़ दोबारा धो करके कर सकते हैं। तो दोनों कलश मिट्टी के ले सकते हैं या फिर दोनों पीतल के भी ले सकते हैं, या एक मिट्टी का एक पीतल का भी ले सकते हैं।
है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी सुविधा अनुसार काम कर सकते हैं। कई लोग एक कलश मिट्टी का लेते हैं, एक लोटा ले लेते हैं, या तांबे का पीतल का भी लेते हैं। अगर आपके यहाँ मिट्टी का कलश नहीं मिल रहा है तो दोनों कलश तांबे या पीतल के ले सकते हैं, नहीं भी है तो आप स्टील के भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि आप मिट्टी का जरूर लें। मिट्टी कहा जाती है कि मतलब उसका ज़्यादा वो प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। बाकी कैसे भरना है, पूजा कैसे करनी है, सारा डिटेल वीडियो मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आपको इसमें लिंक डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अहोई माता का कैलेंडर लिया जाता है। आपने अगर फ़ोटो मंगवा ली है तो पिछले साल की अगर फ़ोटो ठीक ठाक है तो आप वो दोबारा यूज़ कर सकते हैं। उस पर गंगाजल के छींटे लगा के शुद्धिकरण करके आप उसे दोबारा आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पिछली बार की फ़ोटो तो आप फ़ोटो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप, लेकिन जो स्थिति है फ़ोटो की वो सही होनी चाहिए, ये नहीं कि फटी उटी हो तो आप वही लगा लो, वो चीज़ फिर खंडित मानी जाती है। तो पूजा आप ऐसी जगह कीजिए जहाँ पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि अहोई की जो कलश रखा जाता है ना, ये छोटी दिवाली तक रखना होता है। किसी किसी के यहाँ छोटी दिवाली के दिन ये कलश उठाया जाता है, किसी के यहाँ बड़ी दिवाली के दिन। यहाँ पर गोवर्धन के दिन भी कलश उठाया जाता है। अगर आपके यहाँ जिस जगह पे कीजिएगा वहाँ पर आपको लगे कि कलश को रखे रह सकते हैं तो मतलब हफ्ता भर तो आप रखे रहने दीजिए। जब दिवाली आए तो आप हटा दीजिएगा, कलश उठाएंगे। अपने घर की परंपराएं देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको काम करना है। तो दिवाली होती है उस दिन, या गोवर्धन जिस दिन होता है उस दिन आपको ये कलश उठाना होता है। कलश के जल को पहले पूरे घर में छींटे लगाए जाते हैं, फिर कलश के जल से घर के बच्चों को स्नान कराया जाता है। अगर आपके अभी बच्चे नहीं हैं तो आप पति पत्नी इस जल से नहा सकते हैं। इस तरह से इस जल को उठाया जाता है। बहुत सारे सवाल ये भी आ रहे हैं कि कलश है जो कब उठाते हैं। इस तरह से उठाते हैं, अनाज का जो कलश होता है उसको दान किया जाता है। अगर आपको कोई भी एक कलश दान कर सकते तो आप दान कर दीजिए। तो भाई इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अब जान लीजिए कि अहोई अष्टमी व्रत के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, अहोई अष्टमी के व्रत का सबसे पहला जो नियम होता है, इस दिन मिट्टी नहीं खोदी जाती। वैसे तो आजकल मिट्टी खोदने का कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी पौधे वगैरह की खुदाई लोग करते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखें कि आपको जिस दिन ये पूजा करनी है उस दिन आपको खुदाई नहीं करनी है। अहोई अष्टमी व्रत में के दिन आप बिल्कुल भी नहीं खोदा जाता है, मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए। सुई धागे का कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए, सिलाई का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस दिन कपड़े वगैरह की कटिंग भी नहीं की जाती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस दिन आप सब्जी वगैरह काट सकते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं नहीं काटना चाहिए, लेकिन आप क्या ही कर सकते हैं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल काम है वो तो करना ही है। तो लेकिन जो कपड़े वगैरह की कटाई होती है वो आप बिल्कुल भी ना करें, इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अहोई अष्टमी का जो व्रत हो यह 2 प्रकार से होता है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता ही दी है। इस वर्ष ये सन 2024 में 24 अक्टूबर को दिन गुरुवार को किया जाएगा। अहोई अष्टमी माता से संबंधित सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी सारी जो परेशानियाँ थी, जितने सवाल थे वो शायद क्लियर हो गए होंगे। तो आपको किस प्रकार से व्रत करना है, कैसे करना है, किसे नहीं करना है, और जो भी सामग्री उसका क्या करना है, किसको दान देना है, किसको बायना देना है, क्या करना है, कथा कब करनी है, दिन में करना है या शाम को करना, सभी चीज़ें क्लियर कर दिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ 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 अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो ला सकूँ। धन्यवाद।